सोशल मीडिया पर कार धोते हुए चिंपैंजी का वीडियो वायरल हुआ है। यूजर्स ने चिंपैंजी की तारीफ की है। चिंपैंजी ने शानदार तरीके से कार धोई है। झांसी में पालतू पिटबुल ने सांप से बचाई घर वालों की जान। घर के गार्डन में घुसे किंग कोबरा को मार गिराया। सांप और कुत्ते की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिरोजाबाद में पेट्रोल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लगातार फोम डालकर टैंकर को फटने से बचाया। संभल में आवारा कुत्तों का आतंक। मासूम की नोच कर की हत्या। घर के बाहर खेल रहा था बच्चा, तभी झुंड ने किया हमला। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक स्कूल में पेंगोलिन जानवर मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। सुबह 11 बजे तक 24.10% हुई वोटिंग और वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं मतदाता। जम्मू कश्मीर में 6 जिलों की 26 सीटों पर मतदान। जम्मू क्षेत्र की 11 सीटों पर वोटिंग, तो वहीं कश्मीर की 15 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। चुनाव के दूसरे चरण में 25 लाख मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे इस्तेमाल। 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। 239 उम्मीदवारों में उमर अब्दुल्ला, रविंद्र रैना समेत 5 नेताओं पर सभी की निगाहें। सभी की किस्मत का 4 अक्टूबर को आएगा फैसला। कई देशों के राजनयिकों का प्रतिनिधिमंडल करा मतदान केंद्रों का दौरा। कई दूतावासों के राजनयिक पहुंचे। घाटी में चुनाव का ले रहे जायजा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने किया जीत का दावा। साथ ही कही दूसरे फेज में अच्छे मतदान की उम्मीद। वहीं बीजेपी पर भी साधा निशाना। अपना वोट डालने के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने मीडिया से बात किया। बीजेपी की जीत का किया दावा। मतदान को लेकर बोले बीजेपी उम्मीदवार अशोक भट्ट। कहा सुचारू रूप से चल रहा है मतदान। साथ ही किया दावा। बोले बीजेपी को हो रही है बम्पर वोटिंग। चुनाव को लेकर बीजेपी नेता एजाज हुसैन का बयान सामने आया। कहा लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था में बढ़ा विश्वास और विकास के लिए वोट कर रही है जनता। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महायुति की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार बैठक में हुए शामिल। करीब 1 घंटे तक चली महायुति की बैठक। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्षी गठबंधन को बताया कंफ्यूजन। कहा कि गठबंधन में शुरू हो चुका है 3 तलाक, पाकिस्तान, परस्ती, पत्थरबाजी और परिवारवाद के सिद्ध पर चल रहा गठबंधन। गठबंधन में निकाह से पहले ही 3 तलाक शुरू हो चुका है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों पार्टी PPP के प्रिंसिपल पर चलती है। पाकिस्तान परस्ती, पत्थरबाजी और परिवारवाद। वक्फ बिल पर बोले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। कहा कि वक्फ अमेंडमेंट पहले भी कई बार हुए हैं। जेपीसी को अब तक मिले हैं 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव। पिछले सालों से हमने सरकार देखा है, ये पहली बार है कि सरकार बनते ही पहले 100 दिनों का काम और कामों का लेखा जोखा लेकर के हम आपके बीच में आए। गाजियाबाद में दिखा सीएम योगी के आदेश का असर। लोनी बाजार में दुकानदारों ने लगाया नेम प्लेट। हिंदू मुस्लिम सभी दुकानदारों ने फैसले का किया स्वागत। लोगों में इतना आक्रोश था, उसको मैंने योगी जी ने शांत करने का काम किया है आदेश देकर के। तो यहाँ सभी पालन करें, जो नहीं करेगा पालन उसके लिए कानून है। सांसद अफजाल अंसारी ने एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार को घेरा। बोले आरोप लगे तो ठाकुर को भी मार दी गोली। हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। आपने जो पहले किया वो भी हत्या थी और जो यादव की हत्या के बाद ठाकुर की हत्या किया वायलेंस करने के लिए, ये भी हत्या है। दोनों हत्या है। कर्नाटक में मुडा घोटाले पर बीजेपी का हल्ला बोल। सीएम सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग को लेकर आज सीएम आवास का घेराव करेगी भारतीय जनता पार्टी के गेस्ट हाउस से सीएम आवास तक होगा मार्च और कई कार्यकर्ता हिरासत में भी। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखा पत्र। भागवत से केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग को लेकर पूछे सवाल। चीन सीमा विवाद पर बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। का समझौते के बावजूद कोविड के दौरान चीन ने सीमा पर सेना भेजी। इससे दोनों देशों के बीच बिगड़े रिश्ते। आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोहाना में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। 22 विधानसभाओं कार्यकर्ताओं और प्रत्याशी इसमें शामिल होने वाले हैं।
हरियाणा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का पोस्ट, हरियाणा की जनता बीजेपी के साथ, जनता बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जिताएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी मुख्यालय में दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया गया। और दिल्ली के शकूरपुर इलाके में महिला किराएदार के बाथरूम और बेडरूम में खुफिया कैमरा लगाने का खुलासा, मकान मालिक का बेटा गिरफ्तार हुआ। वीडियो स्टोर करने के इस्तेमाल में 2 लैपटॉप भी बरामद हुए। कई बार आते जाते इमरजेंसी में अपने कमरे की चाबी वो उन मकान मालिक के बेटे के पास ही छोड़ कर जाती थी। उनकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने मकान मालिक के बेटे करण को पकड़ा और उनको इंटरोगेट किया। बदलापुर एनकाउंटर पर सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मुंबई और बांद्रा में लगे बदलापुर के पोस्टर में महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर लगी है। बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे की प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। ज्यादा खून बहने को बताया मौत की वजह, सिर पर लगी थी गोली और मंगलवार को एनकाउंटर में हुई थी शिंदे की मौत। उड़ीसा में पुलिस हिरासत में यौन उत्पीड़न का सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस स्टेशन में की गई जांच, क्राइम ब्रांच ने पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मांगी। शराब नीति मामले पर राहुल ने कोर्ट में सुनवाई और पूर्व सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के कविता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए पेश। अब 4 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। संजौली में अवैध ढांचे को देखने पहुंचे एआईएमआईएम नेता शोएब जमई, कहा संजौली मस्जिद के आसपास की सभी बिल्डिंग अवैध है, क्या सभी पर चलेगा बुलडोजर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे ओकेश शर्मा पहुंचे रोहिणी स्थित दिल्ली क्राइम ब्रांच के दफ्तर। फोन टैपिंग मामले में क्राइम ब्रांच से मिला था शर्मा को नोटिस। मंदिर के प्रसाद को लेकर ओडिशा सरकार का फैसला, जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी की जांच होगी। तिरुपति में प्रसाद विवाद के बाद एक्शन। तिरुपति प्रसाद विवाद को लेकर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला, आज करेगा फैसला। वाईएसआर कांग्रेस ने नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की मांग की। तिरुपति में प्रसाद विवाद को लेकर संत रामभद्राचार्य का बयान सामने आया और कहा कि तिरुपति में जो कुछ हुआ वो बहुत अभद्र है। साथ ही हिंदुओं के इकट्ठा होने की बात कही। तिरुपति सबसे श्रेष्ठ संस्था है और अब हम सब हिंदू एकजुट होंगे और इस अपमान का दंड देंगे। संभल में हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन। मंदिर के अंदर चप्पल पहनकर पहुंची थी महिला। हिंदू संगठन कर रहे कार्रवाई की मांग। जौनपुर में प्रधान के समर्थकों और शिकायतकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। बदहाली की शिकायत करने पहुंचे थे लोग, तभी प्रधान के समर्थकों ने हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के संभल में एनआईए की टीम ने की छापेमारी। एक टीचर और एक ट्रेलर को भी हिरासत में लिया। आतंकी संगठन के साथ कनेक्शन का शक, एनआईए की पूछताछ जारी। हरिद्वार से पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने सहारनपुर की महिला के खिलाफ केस दर्ज कराया है। महिला ने विधायक को बताया था कि अपना पति ब्लैकमेल कर 25 लाख रुपए मांगने का आरोप। बहराइच में पुलिस ने नेपाली महिला को किया गिरफ्तार। महिला के पास से 5 किलो चरस बरामद, 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। गेमिंग ऐप के चलते कर्जे में डूबा उन्नाव का सिपाही, ऑनलाइन गेमिंग में हारे 15 लाख रुपए। मदद की गुहार लगाते हुए कहा अगर कर्ज नहीं उतारा तो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। बाराबंकी में पुलिस की गाड़ी के पास दबंगों ने की मारपीट। तमाशा देखती रही पुलिस और लोगों ने बीच बचाव किया, लेकिन पुलिस ने नहीं किया कोई भी कार्रवाई। बाराबंकी में पुलिस की गाड़ी के पास दबंगों ने मारपीट की। तमाशा देखती रही पुलिस, लोगों ने किया बीच बचाव, लेकिन पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार और पशु तस्करों के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के बागपत में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ। टिटिरी कस्बे में चिकन कॉर्नर ढाबे पर थूक लगाकर तंदूर में रोटी डालता दिखाई दे रहा है शख्स। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर गुजरात के साबरकांठा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत। रेलवे ट्रैक पर युवक की रील बनाना उसे महंगा पड़ गया। ट्रेन की टक्कर से मौत हो गई। हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया। यूपी के प्रयागराज में दर्दनाक हादसा। ओवरलोड ट्रक ने स्कूल से लौट रही 5 छात्राओं को कुचला। हादसे में 2 छात्राओं की जान चली गई। लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की। लेबनान पर कहर बनकर टूट रहा है इजराइल। इजरायली सेना ने देर रात बेरूत के दक्षिणी शहरों में किए हवाई हमले।
लेबनान के बेरूत में 2 जगहों पर इजरायली की स्ट्राइक एयरक्राफ्ट से बमबारी की और रात में धमाकों से दहल उठा पूरा शहर। इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कोवैसी की मौत हो गई। हिजबुल्लाह ने तस्वीर जारी कर पुष्टि की है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल से किया हमला। तेल अवीव में सुनाई दिए अलर्ट के सायरन, हमले को किया नाकाम। इजरायल ने गाजा पर किया हमला। स्ट्राइक में कई इमारतें तबाह हो गई। गाजा में मरने वालों का आंकड़ा 41,000 के पार पहुंच गया। हिजबुल्लाह पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी। 24 घंटे में 1600 ठिकानों को बनाया निशाना। लेबनान में इजराइल के एयर स्ट्राइक में अब तक 558 की मौत, 1800 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजरायल के भीषण हमलों के बाद दक्षिणी लेबनान से हजारों लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। इजरायली हमलों के डर से घरों को छोड़ने को मजबूर हुए। यूक्रेन पर रूस के हमले तेज। खार्किव की एक आवासीय इमारत पर रूस ने ग्लाइड बम से हमला किया। हमले में 3 लोगों की मौत की खबर, 28 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ मेजोरिटी मार्च। उत्तर ढाका में दुर्गा पूजा को रोकने के लिए सड़कों पर उतरे कट्टरपंथी। लेबनान पर इजरायली हमलों का अमेरिका के न्यूयॉर्क में विरोध। 2 लोगों ने हमले के खिलाफ किया प्रदर्शन। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। मैक्सिको में आज भी परिवार वाले कर रहे हैं अपने बच्चों का इंतजार। साल 2014 में एक बस से अचानक गायब हो गए थे 43 छात्र। आज तक नहीं मिला कोई सुराग। यूरोप में बाढ़ का कहर जारी। चारों तरफ दिखा सैलाब। लोगों के घर पानी में डूबे और अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोप में सड़कों पर भरा पानी। लोग नाव की मदद से आवाजाही करने को मजबूर हो गए हैं। लोग घरों में कैद हुए। यूरोप में जानलेवा बाढ़। पानी में फंसे लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू और सभी को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित किया। बोले यूएन चार्टर के नियम रूस के साथ युद्ध में मदद करने के लिए काम करेंगे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के हवाले से खबर। ट्रंप की हत्या की साजिश रचा ईरान। एजेंसियों ने राष्ट्रपति चुनाव के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को जानकारी दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के बहराइच में बुलडोजर एक्शन हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बहराइच के सराय जागना गांव में खलिहान और ग्राम समाज की जमीन पर बनाए गए 23 दुकान और मकानों को हाईकोर्ट ने तोड़ने का आदेश जारी किया था और अब प्रशासन की टीम सुबह बुलडोजर लेकर पहुंची। इसके बाद बुलडोजर को लेकर यहां पर लगातार देखिए क्योंकि कार्रवाई हो रही थी। इसी बीच गांव वालों जो हैं वो इस कार्रवाई को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, यानी कि वहां पर हड़कंप मच गया। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज टीम पहुंची थी और इसके बाद यहां पर देखिए जो अवैध तरीके से निर्माण किया गया था उसे गिरा दिया गया है और अभी भी अतिक्रमण पर कार्रवाई वहां पर जारी है। भारी पुलिस बल की तैनाती। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहराइच की तस्वीर है जहां अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे क्योंकि वहां पर लगातार जो ग्रामीण हैं वो विरोध कर रहे थे इस अतिक्रमण की कार्रवाई पर। इसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आज अतिक्रमण को गिराया गया है, ढाया गया है। हाईकोर्ट का आदेश था, इसके बाद ये एक्शन लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार देखिए जहां जहां अतिक्रमण हो रहे हैं उसे लेकर कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसके बाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद आज बहराइच में भी बुलडोजर गरजा है और आपको बता दें कि 23 ऐसी दुकानें जो अतिक्रमण करके बनाए गए थे, यानी कि नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए थे, जिस पर यह कार्रवाई हुई है। ये जो कार्रवाई हो रही है वो सरकारी भूमि पर 3 गाटा संख्या थी जिस पर अतिक्रमण था। उसमें हाईकोर्ट का आदेश था कि उसको जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। और कितने मकान हैं? इसमें 23 स्ट्रक्चर हैं जिसमें से 11 दुकानें थी और 4 लगभग ऐसी जगह हैं जहाँ लोग नहीं रहते पर बाउंड्री वॉल वगैरह से घिरा हुआ जगह था, पशु शेड थे। बाकी 8 के करीब मकान हैं तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। प्रॉपर नोटिस